दोस्तों नमस्कार। इधर अमेरिका पहुंचे आसिम मुनीर तो उधर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका और चीन की भी हालत कर दी खराब। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को अमेरिका ने नहीं जाने दिया पाकिस्तान। तालिबान चीन पाकिस्तान गठबंधन बनाने पर लगा दी रोक। जी हां दोस्तों, कर दी बहुत बड़ी कार्रवाई है। बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। आखिर क्यों अमेरिका ने ऐसा किया, क्यों पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, वो भी तब जब अमेरिकी यात्रा पर दूसरी बार पहुंच चुके हैं आसिम मुनीर। बड़े ही उम्मीदों के साथ ये पहुंचे थे अमेरिका। निकाल दी इनकी सारी हेगड़ी। दोस्तों बताएंगे आपको सबसे बड़ी खबर, इसी बीच बताएंगे अमेरिका पहुंचने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को बहुत बड़ी धमकी दे डाली। उनको लगा कि जैसे पाकिस्तान की आर्मी तो है ही उनके साथ, अमेरिका की आर्मी भी जैसे कि पाकिस्तान की ही आर्मी हो। कहने लगे कि मैं देखूंगा अगर भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइल दाग करके उस बांध को उड़ा दूंगा। जी हां, अमेरिका पहुंचकर बड़ी बड़ी धमकियां दी है दोस्तों आसिम मुनीर ने भारत को। तो वहीं आपको बताएंगे एक से एक तुर्रम खान जापान से लेकर इंडोनेशिया तक ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे उनके टैरिफ वॉर के बीच टेक दिए घुटने, लेकिन अकेला अपना भारत अभी भी खड़ा है। दोस्तों ट्रंप की लाख धमकियों के बावजूद भी अपना भारत डट कर खड़ा है। बताएंगे उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या वजह है कि आज अपना भारत बिल्कुल छाती चौड़ी करके खड़ा है ट्रंप के सामने, जहां एक से एक तुर्रम खान ने घुटने टेके हैं। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और कूटनीति का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अपना भारत ये नया भारत है जो झुकने वाला नहीं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और आप सभी कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी और अहम जानकारी की, जहां अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी हैसियत का एहसास करवा दिया है और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की पाकिस्तानी यात्रा रोक दी है। दोस्तों पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के इस्लामाबाद दौरे को अमेरिका ने रोका है। आरोप है कि अमेरिका ने आखिरी वक्त पर आमिर खान मुत्ताकी को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की पाकिस्तान यात्रा रोक दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुत्ताकी काबुल और इस्लामाबाद के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के 4 अगस्त को पाकिस्तान जाने वाले थे। इससे पहले चीन की मदद से पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने काबुल की यात्रा की थी और उसी कड़ी के हिस्से में आमिर खान मुत्ताकी को अगली बैठक के लिए इस्लामाबाद आना था। डॉन ने पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि मुत्ताकी जिन पर अभी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं वो संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति से विशेष छूट के बिना विदेशी यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन इस बार अमेरिका ने दोस्तों कथित तौर पर इस छूट को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया और आखिरी समय तक फैसला टालता रहा। माना यह जा रहा है कि वॉशिंगटन की ये सख्ती तालिबान सरकार और चीन के बीच बढ़ते नजदीकी रिश्तों से जुड़ी चिंताओं का नतीजा है। दोस्तों बहुत बड़ा और तगड़ा झटका दे दिया है पाकिस्तान को, वो भी तब जब आसिम मुनीर अमेरिका पहुंच चुके हैं। अब जाकर इस बात का सबसे बड़ा खुलासा किया गया है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में चीन का दबदबा बढ़े, चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का गठजोड़ बन पाए। ऐसे में टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका का ये फैसला ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस कार्यकाल में ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सबको चौंका रहा है। हालांकि ट्रंप के इस फैसले पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन आपको बता दें इस खुलासे के बाद आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि पाकिस्तान को भी तगड़ा झटका दे दिया है अमेरिका ने। क्योंकि पाकिस्तान को यह लग रहा था कि जब इन तीनों देशों का यानी कि अफगानिस्तान चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ हो जाएगा तो अफगानिस्तान पाकिस्तान पर होने वाले आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाएगा। लेकिन दोस्तों अमेरिका द्वारा इस झटके के बाद अब पाकिस्तान की ये उम्मीदें भी खत्म हो चुकी है। टीटीपी जैसे आतंकवादी जो माने जाते हैं कि वो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं, जो लगातार बॉर्डर पर या फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सैनिकों को दहलाते हैं, उड़ाते हैं, मौत की नींद सुला देते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान ने उम्मीद लगाई थी, जिस पर अब कुछ भी होता दिखाई नहीं देने वाला।
वहीं दोस्तों आपको बता दे, जनरल मुनीर पहुंचे अमेरिका, वहां से देने लगे भारत को बड़ी बड़ी धमकी, देने लगे गीदड़ भभकी, कहने लगे कि अगर भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइल से उड़ा दूंगा ये बांध। जी हां, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गीदड़ भभकी दी है अमेरिका से, अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो इस पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। द प्रिंट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि आसिम मुनीर ने कहा है कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर जाएंगे। आसिम मुनीर की यह टिप्पणी काफी सनसनीखेज और असाधारण है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश को परमाणु युद्ध की धमकी दी गई हो। दी प्रिंट की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आसिम मुनीर ने यह धमकी टांपा स्थित ग्रैंड हयात होटल में पाकिस्तान मूल के कारोबारी अदनान असद की तरफ से रखे गए एक डिनर कार्यक्रम में दी है, जिसमें करीब 120 पाकिस्तानी डायस्पोरा के सदस्य मौजूद थे। दोस्तों हमें नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के इस धमकी को बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप शांति का ढोंग रच रहे हो, जहां पर वो जबरदस्ती शांति का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, दोस्तों अवार्ड लेना चाह रहे हो दुनिया से, वहां पर अमेरिका की धरती का इस्तेमाल किसी तीसरे देश को परमाणु धमकी देने के लिए करना, हमें नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को इस मुद्दे पर छोड़ने वाले हैं। हालांकि जो होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा ही। आपको क्या लगता है दोस्तों, जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि आसिम मुनीर ने बहुत गलत किया ये बयान देकर, तो सामने वीडियो लाइक का बटन है दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो, लेकिन अंत में जितना ज्यादा हो सके आज इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, ताकि ये खबर हर किसी तक फैल सके। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, जहां पर भी आपका ग्रुप हो शेयर कर दीजिएगा। डिनर में मौजूद सूत्रों ने द प्रिंट को बताया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी परमाणु धमकी के बाद सिंधु जल संधि पर टिप्पणी की और कहा कि भारत द्वारा इसे स्थगित करने के फैसले से 25 करोड़ लोग भुखमरी के खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत द्वारा बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वो ऐसा करेगा तो हम उसे 10 मिसाइल हमले में नष्ट कर देंगे। आसिम मुनीर ने कार्यक्रम में आगे कहा कि सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा इन्होंने कहा। दोस्तों आपको बता दें, आसिम मुनीर ने यह गीदड़ भभकी तब दिया जब भारतीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर पाकिस्तान से आतंकी हमले होते हैं तो फौरन हमले किए जाएंगे। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम में गए लोगों को अपना मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी और आसिम मुनीर ने जो कहा है इसका वीडियो नहीं बनाने दिया गया है, लेकिन कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने कहा है कि आसिम मुनीर ने अस्तित्व का खतरा होने पर परमाणु बम चलाने की धमकी दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका की मध्य कमान बोले तो सेंट कॉम के निवर्तमान कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के रिटायरमेंट समारोह में भाग लेने के लिए फ्लोरिडा में गए हैं। इस समारोह में इजराइल के रक्षा बलों का एक प्रतिनिधि भी मौजूद था। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप लोग आसिम मुनीर के इस धमकी का क्या जवाब देंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। उधर आपको बता दें चौंकाने वाली खबर, अरब सागर में भारत पाकिस्तान की नौसेनाएं होंगी आमने सामने, अगले 2 दिनों तक सुनाई देगी गोलों की आवाज। दोस्तों बहुत बड़ी खबर बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान अरब सागर में अलग अलग 2 दिन के लिए नौसैनिक अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ती तल्खी के बीच ये नौसेना अभ्यास काफी रणनीतिक माना जा रहा है। भारत का ये अभ्यास गुजरात के पोरबंदर और ओखा के तट पर होगा। दोनों देशों ने फायरिंग अभ्यास के लिए भी सूचना जारी कर दी है। भारत पाकिस्तान की नौसेनाएं 11 से 12 अगस्त को अलग अलग एक दूसरे के समुद्री क्षेत्र के पास अभ्यास करेंगे। इसको लेकर दोनों देशों की नौसेनाएं ने सूचना भी जारी कर दी है। भारतीय नौसेना द्वारा यह अभ्यास गुजरात के पोरबंदर और ओखा तट पर होगा, जबकि पाकिस्तान का समुद्री अभ्यास यहां से करीब 60 समुद्री मील की दूरी पर होगा। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं का यह समुद्री अभ्यास नियमित होता है, लेकिन इस बार दोनों सेनाओं की तारीख और स्थान को लेकर लोगों का ध्यान इस ओर जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से ही दोनों देशों की नौसेनाएं अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच यह समुद्री अभ्यास दोनों की अहम रणनीति का हिस्सा हो सकती है। दोस्तों ऐसे में अपने भारतीय नौसेना को यानी इंडियन नेवी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक कमेंट में जरूर कह दीजिएगा, ताकि वो अपना दमखम बहुत अच्छे से दिखा सके। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया दोस्तों, एक से एक तुर्रम खान जापान से लेकर इंडोनेशिया तक ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के बीच टेक दिए घुटने, लेकिन ट्रंप की धमकियों के सामने अड़ा रहा अपना भारत। दोस्तों कुछ हफ्ते पहले तक ऐसा लग रहा था कि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने वाला पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के वित्त मंत्री ने भी ऐसे ही इशारे दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी में की गई व्हाइट हाउस यात्रा के बाद ही यह तय हो गया था। जुलाई तक भारतीयों को
लगने लगा था कि वे एक समझौते पर पहुंच चुके हैं और वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर बस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी नहीं मिल पाई। इसके बजाय भारत को 50% का करंट दिया गया, जिससे भारतीय एक्सपोर्ट पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। ये नई दिल्ली और मॉस्को दोनों के लिए बड़ा झटका था। अमेरिकी पत्रिका पॉलिटिको की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से की वजह रूसी तेल थी और वो इस बात से नाराज भी थे कि भारत रूसी तेल खरीदने में कमी क्यों नहीं कर रहा है। हम कह रहे हैं बार बार, तब भी भारत कमी क्यों नहीं कर रहा रूसी तेल खरीदने में। पॉलिटिको के मुताबिक जापान, इंडोनेशिया समेत कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन भारत अड़ा रहा। उसने लिखा है कि भारत के लिए सबसे संवेदनशील रशिया के कच्चे तेल की खरीद का मामला है। 2023 में भारत ने रूस से करीब 52.7 अरब डॉलर का तेल आयात किया, जिसमें से कुछ रिफाइन करके यूरोप भेजा गया। भारत का तर्क है कि ये ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे यूक्रेन युद्ध में रशिया को फंड देने के तौर पर देखा है। दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका के फैसले की आलोचना की है और भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका को काउंटर करने की कोशिशें भी शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में ब्रिक्स देश एक मंच से कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। चीन खुलकर भारत के साथ आ चुका है और वो अपना दीर्घकालिक फायदा देख रहा है दोस्तों, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं मिस्टर NSA अजित डोभाल जी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने रशिया के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ द्विपक्षीय सैन्य तकनीकी संबंधों पर विमर्श किया। दोनों नेताओं ने रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की। डोभाल द्विपक्षीय ऊर्जा व रक्षा संबंधों पर महत्वपूर्ण वार्ता करने तथा इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी के लिए रूस में हैं। डोभाल ने बाहरी दबाव के बावजूद रशिया के साथ सभी मोर्चों पर सहयोग जारी रखने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी। सूत्रों के मुताबिक डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को इस वर्ष के अंत में भारत आने का निमंत्रण दिया। पुतिन ने आभार के साथ निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। वहीं दोस्तों आपको बताते हैं भारत अमेरिका में फसाद की जड़ कौन है। दरअसल जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि अगर अमेरिका के दरवाजे को खोलना है तो वॉशिंगटन में लॉबी को अपने पक्ष में करना होगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान फिलहाल इसमें आगे दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस आने से पहले वॉशिंगटन लॉबी को अपने पक्ष में करने के लिए करोड़ों खर्च किया और अब उसका असर दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में अचानक यू टर्न ले लिया तो हर कोई हैरान रह गया, लेकिन जबकि ट्रंप खुलकर भारत विरोध में उतर आए हैं और जब उन्होंने अमेरिका और भारत के संबंध को ही दांव पर लगा दिया है तो साफ हो चुका है कि कोई तो ताकत है जो ऐसा करवा रहा है। तो उस शख्स का नाम है स्टीव विटकॉफ। जी हां, जो डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ पार्टनर माने जाते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अरबपति कारोबारी पार्टनर स्टीव विटकॉफ को अपना मिडल ईस्ट दूत बना दिया, जो अभी रशिया यूक्रेन युद्ध रोकने में भी मध्यस्थता करवा रहा है और जिन्होंने इसी हफ्ते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो कारोबार में डोनाल्ड ट्रंप के परिवार ने भारी भरकम पैसा लगाया है। इस कहानी की शुरुआत भी स्टीव विटकॉफ से ही होती है। दरअसल स्टीव विटकॉफ के बेटे का नाम है जैकरी विटकॉफ और जैकरी विटकॉफ अब पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही सावधानी से जैकरी विटकॉफ को अपने जाल में फंसा रखा है। दोस्तों आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। बाकी और अधिक में जानकारी आपको मॉर्निंग वाले खबर में बताई देंगे। दोस्तों ये थी की सारी बड़ी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।